साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि आप जानते हो आलू बहुत ज़्यादा किसान साथियों का लगभग 40 से 45 दिन की अवस्था में पहुंच चुका है। अभी यहाँ पर किसान भाई फोकस कर रहे हैं आलू के साइज़ को बढ़ाने को लेकर, क्योंकि आलू के साइज़ को बढ़ाने के लिए वो कौन-कौन से स्प्रे हो सकते हैं या कौन-कौन से ऐसे साल्ट हैं जो कि हमारे आलू में सबसे बढ़िया रोल प्ले कर सकते हैं आलू के साइज़ को बढ़ाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के सिलेक्शन में थोड़ा-सा झिझकते हैं कि हमें कौन से प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए। आज की वीडियो में वो स्प्रे के माध्यम से लगाए जाने वाले प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। दूसरा, जो बुरकाव के माध्यम से लगाए जाने वाले बेटर खाद हो सकते हैं हमारे पौधे के लिए, जो कि हमारे आलू का साइज बढ़ाने में ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में आज की वीडियो में बात करूंगा। साथियों, सबसे पहला जो खाद हम बुरकाव के माध्यम से लगाते हैं कि डीएपी है, और डीएपी और पोटास सबसे ज़्यादा बढ़िया काम करते हैं आलू के साइज को बढ़ाने में और आलू को बड़ा बनाने के लिए। साथियों, जो कि हमने बुरकाव के माध्यम से बेसल डोज में डाल दिया होता है। बुरकाव के माध्यम से दूसरे खाद जो कि हमारे आलू के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं, उनमें दूसरा सबसे अहम खाद है कैल्शियम नाइट्रेट हो या क्लोराइड। समय के अनुसार हमें क्लोराइड या नाइट्रेट का चुनाव करना चाहिए। यदि हमारे आलू के पत्तियों में हल्का झुलसा या फंगस की शिकायत है, तो हमें यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करने से बचना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट हमारे लिए उस अवस्था में भी बेटर हो सकता है। अगर आलू हमारा फ्रेश चल रहा है तो कैल्शियम नाइट्रेट सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। साथियों, 2 से 3 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, यानी कि 18 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट का बुरकाव हम 55 से 60 दिन की अवस्था में करें तो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आलू में कैल्शियम नाइट्रेट के दिखाई देंगे। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि क्या कैल्शियम को हम आलू में 2 बार लगा सकते हैं? हाँ, यदि 55 से 60 दिन की अवस्था में आपने कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर लिया है 2 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, यानी कि 12 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आलू में बुरकाव कर दिया है 55 से 60 दिन पर, तो आप 75 से 80 दिन वाली अवस्था में, जबकि आपके पौधे की पुआल अगर ठीक चल रही है, तो उस अवस्था में दोबारा से भी कैल्शियम नाइट्रेट आप 2 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, यानी 12 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, जब आपका आलू का साइज थोड़ा कम चल रहा हो उस अवस्था को लेकर। ठीक है साथियों, यदि कैल्शियम क्लोराइड का आप बुरकाव करना चाहते हैं तो 500 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से कैल्शियम क्लोराइड का बुरकाव करना ठीक रहता है। यूरिया खाद में अच्छे से कोट किया हुआ कैल्शियम क्लोराइड आपको बुरकाव करना चाहिए। आलू में बिल्कुल भी ओस की बूंदें ना हो उस समय पर बुरकाव करना चाहिए। दूसरा सबसे अहम पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आलू के खेत में जब कैल्शियम क्लोराइड का हम बुरकाव कर रहे हैं तो वो उड़ना नहीं चाहिए। उड़ के वो आलू के पत्तियों पर जब चिपक जाता है तो पत्तियों को झुलसा देता है। इसलिए कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ करते समय थोड़ी सतर्कता आपको बरतनी होगी। साथियों, यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई पूछना चाहते हैं कि अगर हम बुरकाव के माध्यम से दूसरे खाद लगाना चाहें तो कौन से खाद ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देते हैं आलू का साइज बढ़ाने के लिए। देखिए, प्लांट मिक्सचर जो होते हैं वो हमारे आलू की ग्रोथ में बहुत अहम रोल निभाते हैं। यानी कि यहाँ पर हम एक मिक्सचर लेते हैं जिसमें सल्फर, बोरॉन, कैल्शियम, इस प्रकार के तत्व, जिंक जैसे जो तत्व होते हैं वो उनका मिश्रण होता है, और मिश्रण को जब हम बुरकाव करते हैं तो आलू इन सभी पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करता है और अपने साइज को बढ़ाता है। ये जो मिक्सचर की अवस्था होती है लगाने की, वो होती है 35 दिन से लेकर 45 दिन तक की। इस अवस्था में हम अगर मिश्रण का यूज़ करते हैं तो हमारे आलू के साइज को बढ़ाने में काफ़ी हद तक मददगार होता है। तीसरा जो सबसे अहम तत्व होता है वो होता है हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में एक दानेदार ग्रेनुअल, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर ट्राइकोंटेनॉल 0.5%। साथियों, बुरकाव के माध्यम से लगाया जाने वाला सबसे बढ़िया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसका उपयोग हम यूरिया खाद के साथ मिला के कर सकते हैं आसानी से, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। यहाँ पर अगला जो साल्ट है वो बोरॉन है और पोटास है। बोरॉन को यदि हम बुरकाव के माध्यम से लगाना चाहते हैं तो अगर 20% बोरॉन है तो उसका 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुरकाव हम यूरिया खाद के साथ मिला के करते हैं तो बढ़िया रिजल्ट देता है। यदि हम दानेदार का उपयोग करना चाहते हैं और वो वहाँ पर 12%, 15% या 10% है, तो उसका उपयोग हमें करना होगा यहाँ पर लगभग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुरकाव के माध्यम से। अगर हम इसका स्प्रे देना चाहते हैं तो बोरॉन का स्प्रे 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से काफ़ी रहता है, जहाँ तक आलू की फसल है या गेहूं की फसल है या दूसरी अन्य फसलों में। ठीक है, अगर पानी की मात्रा हम थोड़ा बढ़ा के रखते हैं, क्योंकि 100 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी हम लगाते हैं ज़्यादातर, अगर इसका पानी की मात्रा हम बढ़ा लेते हैं, लगभग 150 लीटर प्रति एकड़ कर लेते हैं, तो बोरॉन की मात्रा हम यहाँ पर 150 ग्राम प्रति एकड़ तक कर सकते हैं। यानी कि 1 लीटर प्रति 1 ग्राम हम बोरॉन का उपयोग कर सकते हैं प्रति एकड़। जितना पानी लगा रहे हैं उतना बोरॉन हम स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं।
स्प्रे के माध्यम से लगाए जाने वाले दूसरे जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि किसान साथी सबसे ज़्यादा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पर यदि आपके आलू की अवस्था 30 दिन से लेकर 40, 45 या 50 दिन की चल रही है और आपके आलू ने अभी ट्यूबर नहीं बनाया है, तो सबसे कच्ची उम्र में आलू के पौधे की सबसे कच्ची एज में जो आप यूज़ कर सकते हो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वो है होसी के नाम से आता है, 0.001% जिब्रेलिक एसिड का। ठीक है, इसको आप 30 दिन से लेकर 40, 45, 50 दिन की अवस्था तक यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से। ये बढ़िया काम करता है, यानी कि जो ट्यूबर बनने की स्टेज होती है, प्राइमरी स्टेज, उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जिब्रेलिक एसिड 0.001% इसमें पाया जाता है। 250 ml तक डोज इसकी आप स्प्रे के माध्यम से लगा सकते हैं। बढ़िया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, कच्ची उम्र में बढ़िया काम करता है। साथियों, यदि आप लगाना चाहते हैं दूसरे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और आपके आलू की जो एज है वो 55 से 60 दिन की चल रही है, तो उस अवस्था में आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर टबोली या कल्टार। टबोली यदि यूज़ करना चाहते हैं तो पैक्लोब्यूट्राजोल 40% में पाया जाता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ साथ ये अच्छा फंगीसाइड भी है और ट्रायाजोल का ग्रुप का फंगीसाइड है। तो ये सबसे बढ़िया काम क्या करता है कि जब हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कोई भी लगाते हैं, तो वो पौधे की पत्तियों पर बहुत तेजी से प्रभाव डालता है, असर डालता है नीचे की तरफ उसकी ग्रोथ को दबाने के लिए। यानी कि पौधे की जो पत्तियां हैं और ग्रोथ है ऊपर की तरफ, उसे दबा देता है। तो दबाते समय जब पौधे पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं या झुलसने लगती हैं, या पौधा समय से पहले बुढ़ा होता दिखाई देता है। उस अवस्था में सबसे बढ़िया काम करता है फंगीसाइड। ये एक जबरदस्त फंगीसाइड भी है। तो फंगीसाइड होने के साथ में ये क्या करता है कि जब पौधा बैठ रहा होता है, अपनी ऊपर की जो एनर्जी है उसे आलू में ट्रांसफर कर रहा होता है, तब ये पत्तियों को झुलसने नहीं देता। तो ये एक बढ़िया फंगीसाइड होने के साथ साथ ये एक बहुत बढ़िया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। आलू की जो साइज है उसे बढ़ाने के लिए बहुत कारगर है। 55 दिन से लेकर आप कभी भी इसका यूज कर सकते हो, 55 दिन के आगे की अवस्था में, और लगाने के 15 दिन बाद आप अपने आलू की खुदाई कर सकते हो। आपके आलू का साइज ये बढ़िया कर देगा। साथियों, आप टवोली जब यूज कर रहे हो या पैक्लोब्यूट्राजोल 40% वाला साल्ट यूज कर रहे हो, तो इसकी 30 ml डोज आपके 1 एकड़ जमीन के लिए काफी होगी। स्प्रे के माध्यम से आप लगभग 150 लीटर पानी के साथ लेकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ आप 0050 पोटास का मिश्रण मिलाएंगे तो आपको और भी बढ़िया रिजल्ट ये देखने को मिलेगा। साथियों, अगर 0050 लगा देते हैं तो 0050 टवोली के द्वारा बनाए गए प्रेशर को, जो आलू के पौधे में टवोली प्रेशराइज करता है कि वो अपने पोषक तत्वों को आलू तक ट्रांसफर करता है, तो 0050 क्या करता है, वो वहां पर बहुत जबरदस्त ट्रांसपोर्टर का काम कर देता है। यानी कि जो टवोली के द्वारा दिए गए पोषक तत्व होते हैं उन्हें 0050 आलू तक पहुंचाने तक का काम कर देता है। बढ़िया ट्रांसपोर्टर है 0050। समय के अनुकूल काम करने में 0050 माहिर है। और साथियों, अगर पोटास की बात करी जाए तो आलू के साइज को बढ़ाने में सबसे बढ़िया प्रोडक्ट पोटास है। पोटेशियम हमारे आलू के साइज को बढ़ाने के लिए बहुत जबरदस्त तत्व है। तो खाली टवोली या किसी भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को अकेला यूज नहीं करना है, 0050 मिला के यूज करना है। जब आप होसी का यूज कर रहे हैं या 0.001% जिब्रेलिक एसिड का यूज कर रहे हैं कच्ची अवस्था में, यानी 30 से 45 या 50 दिन की अवस्था में, तो 0050 मिलाना आपके लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि ये पौधे को बहुत जल्दी ऊपर से नीचे की तरफ झुलसा देता है। तो पौधे की एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है। इसलिए 0050 को आप कच्ची उम्र में, यानी कि 30 दिन से 50 दिन की एज में, तो होसी के साथ या किसी के भी साथ मिला के ना लगाएं। लेकिन जब आपकी आलू की जो एज है वो 55 दिन के प्लस जा रही है, उस अवस्था में आप किसी भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ 0050 मिला के यूज कर सकते हैं। अब एक सबसे बढ़िया साल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो साल्ट है यहाँ पर हमारा सुमिटोमो, यहाँ पर सीजेंटा कंपनी का कल्टार। जब हमारे पौधे की एज लगभग 60 दिन की हो चुकी हो और हम आलू की साइज को बढ़ाने के लिए एक अच्छे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तलाश में हो, तो यहाँ कल्टार हमारे लिए बहुत बढ़िया साल्ट है।
कल्टार का जो साल्ट है यहाँ पर वो भी पैक्लोब्यूटाजोल है, यानी कि टबोली वाले साल्ट पर ही ये कल्टार भी काम करता है। साथियों, कल्टार भी एक बहुत अच्छा फंगिसाइड है, ट्रायाजोल का ही फंगिसाइड है। और साथियों, यहाँ पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बहुत बढ़िया है। सिजेंटा एक अच्छा ब्रांड है। अगर आप यहाँ पर कल्टार का यूज़ करना चाहते हैं तो कल्टार को भी 60 दिन के प्लस एज में जाकर यूज़ करें, और इसके साथ भी 0050 मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि ये 6-7 ऐसे खाद हैं जिनको आप समय से लगाते चले आए हैं, तो वो ठीक है। 50 दिन के प्लस जाने के बाद में आपके खेत में ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मैंने आपको सजेस्ट किए, ये बहुत बढ़िया काम करेंगे। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए